जाओ दिखाओ। अब चारों लोग थोड़ा आगे आके अब उनसे पूछे कि हम लोग क्यों नहीं स्टार्ट कर पाए। मान लो कभी इन फ्यूचर आपके पास चाबी हो तो पुश वाली ने दिन की बताते हैं, पुश वाली गाड़ी में अब बताइए क्या हो गया, क्या हो गया? इन्होंने तो कर इन्होंने कैसे खोल लिया? आपको नहीं पता? आज खूब जागरण बनाया मुझे लग रहा क्या था भगवान। आप करिए देखिए ये था स्टेरिंग और ये मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये रोज नहीं होगा, जो हो सकता है 6 महीने में, साल भर में हो ही ना। देखिए आइए भाई, ये बहुत रेयर केस में होना है। कुछ तरह से जाके चाबी निकाल दी, चाबी वापस लगाई, तब स्टार्ट करना, ठीक है। फिर चाबी निकाली, फिर हमने काम किया, फिर हमारे फिर चाबी लगाई, फिर ये ऑन हो गया। ऑफ नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ये आप कभी जान पाओगे? आप कह रहे हैं आप लोग 1 महीना सीख गए, फिर 1 महीना आप ड्राइव करते रहे, फिर 3-4 महीना और ड्राइव करते रहे, और आप रोज आओगे ऐसे निकालोगे, अपना काम करोगे, फिर आओगे, फिर लगाओगे। लेकिन कभी इन केस किसी बच्चे ने या किसी ने छेड़छाड़ करी, छेड़छाड़ में गाड़ी अभी ये निकाल ली ना, अभी देखो आराम से, अभी नॉर्मल है, लेकिन इन केस किसी ने छेड़छाड़ करी, लॉक, और जब लॉक हो गई चाबी भी लॉक हो गई। अब आप आओगे, चाबी लगाओगे, चाबी ब्लॉक नहीं घूमेगी, कुछ भी कर लो चाबी नहीं घूमेगी। अब आप दिन भर खड़े रहोगे, परेशान हो जाओगे, लेकिन चाबी खुल नहीं सकती क्योंकि आपको ट्रिक नहीं पता। और ट्रिक है इतनी सी, ये साथ में स्टीयरिंग घुमाना है, थोड़ा देखिए इतना घूम रहा है कि नहीं, कोई भी चाबी घुमाए, आइए फिर चाबी घुमा, मतलब ये लॉक्ड हुई और ये चाबी लगा के हमें खाली इतना करना है। मेरी बात समझ में आई? ये बहुत जनरल चीज़ है और इसमें कम से कम 5 से 1000 लोग फंस चुके हैं। मतलब 500 से 1000 मेरे पास कॉलें आ चुकी हैं 10-12 सालों में, इसी के लिए नॉर्मल चीज़ कि भैया चाबी नहीं लगी। अब उनका ये आंसर होता है कि चाबी लग नहीं रही, और ये स्टीयरिंग लॉक रोज नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जल्दी में आते हैं, घुमाया और जल्दी जब से निकल के नहीं हुआ, लॉक हो गया जल्दी, और वरना कम लॉक हो गई है जब कोई इसमें छेड़छाड़। और अच्छी बात है भाई, छेड़छाड़ कर लॉक हो जाए। अब इन लोग की गाड़ी कुछ नहीं है, लॉक हो गई होती, बटन लगा हुआ, वहाँ बटन वाले में क्या बता देते हैं, चाबी वाले में तो 100% लॉक भी। अभी किसको डाउट खुले किसी को नहीं, तुम देख लो। हाँ आप क्लियर कर लो, मतलब आपका डाउट रहता है ना कि समझ में आएगी, बाद में कहोगे बताएंगे, बस ऑन करना, स्टार्ट नहीं करना, दोनों काम साथ में करने, दोनों काम साथ में करने। हाँ दोनों आप बस बस आ गए, चलो गुड, आ जाओ। अब ये जितने फंक्शन आपकी गाड़ी में होंगे ना, कौन से ग्रुप के फंक्शन आ गए, हाँ बस थोड़े अगल बगल है, मतलब आगे का में सब लॉक हो जाएगा, बस ड्राइवर मतलब बगल वाला भी लॉक हो जाएगा। चेक तो करवाइए, चेक करिए, खोलिए खोलिए दीजिए, ये खोलिए, आप डाउन करिए, आप ना खोलिए, वो खोलिए, बटन है उनके पास, हो रहा भैया, खोलिए। तो आप पहले बंद कर दीजिए, हाँ मैंने बंद कर दिया, दोबारा से बटन दबाइए, करिए चाहिए, अब नहीं हो रही है सर, नॉर्मल बस वैसे अब फिर से आप लॉक कर दीजिए, देखिए चेक करिए, हाँ हो रहा है, मिरर एडजस्टेबल हो रहा है, मतलब पूरा नहीं हो रहा है, मतलब हाफ ही हो रहा है। अरे मतलब ऊपर करिए, राइट पर करिए, अपनी तरफ करिए, अपनी तरफ अपनी तरफ गाड़ी भी दीजिए, राइट हैंड साइड, आप दीजिए गाड़ी, ठीक है, हाँ अब छोड़ दीजिए। अब ये वाला जिससे हम लोग को देखना है, राइट वाला, पहले बटन राइट करना पड़ेगा, यही समझना है। हो रहा है ना, वो ऐसे ही रहेगा, हो रहा है, कर लेंगे सब लोग। अदिति अदिति जाओ उनकी चीजें सेट करो, सीधा वाला आइए उसमें देखिए।
ये देख लिया ना, अब वो नई गाड़ी थोड़ी और है तो और एक आध तुमसे निकलता हूँ। सेम ही फीचर नॉर्मल। इस दाल में कुछ नया नहीं है। हाँ, लॉक वाला देखिए, लगभग सेम बटन है, बटन में डालना है, लॉक है कि नहीं बटन, चाबी ऑन नहीं, ऑन है, ये चाबी ऑन नहीं, चाबी ऑन ऑन कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं। कुछ वाला बटन दबा दीजिए। अरे देखो कुछ बहुत ना दबा, क्लच दबा के क्लच क्यों दबाना पड़ेगा, क्लच क्यों दबाना पड़ेगा, अंदर से इधर से पीछे स्टार्ट हो जाएगी, दबा दिए, स्टार्ट हो जाएगी, इग्निशन ऑन से भी हो जाएगा। इग्निशन ऑन करना है, बस इग्निशन ऑन था, पहले नहीं होगा। चल क्या करना है, ऑफ होगा करिए। लॉक करें क्या, करिए रेस करिए, पूजा चलाइए भाई, इग्निशन ऑन है। ये कहते हैं बटन वाली गाड़ी, भाई बाहर आई, चला रहे हैं डेली। डेली नहीं चला रहा मैं, तो 500 था आया नवाब भाई, 4 दिन चलाई थी फिर चला गया था मैं। ये तो मैं बता ही रहा था कि स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट नहीं कर रही, अब इग्निशन ऑन है, ये चारों लोग सबको पता है, ऑटो क्यों लिखा हुआ है, ऑटो क्यों लिखा हुआ है, भाई अब चल दो, इग्निशन करके कर लीजिए। एक बार इग्निशन करके स्टार्ट करें। ऑटो में ऑटोमेटिक कम क्या होगा, भैया हूँ हाँ ये बहुत लंबी बन जाएगी, शॉर्ट करके बनाओ। जब मैं बटन दबाते हैं, को पहचान आप दबाओ, बात करिए, साइन बचा नहीं, ऐसा नहीं गाड़ी इधर भी सबको बना। अब इसमें ये देखो कि बगल वाला है कि नहीं भैया, देख बोलिए अभी भैया पूछा कौन करो, नहीं यार नॉन में तेल मिले हुए हैं, चल रहा है पूछा ना करिए, मैं नहीं वही पूछ रहा, मैं देख रहा हूँ नॉन पेमेंट करे क्या नहीं हो रहा है, हाँ देखिए अब करिए वही रुको तो आप करिए, बच्चे नहीं करते हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अब वो नहीं कर पाएंगे, लॉक हो जाएगा, ठीक है, रोड भी लॉक हो जाता है, दो वीवो अलग लॉक है, वो मैनुअल लॉक है, ये ऑटोमेटिक लॉक है, वो मैनुअल लॉक अलग होता है, समझ में आ गई। और क्या पहचानो आप लोग हमेशा सिग्नेचर पहचानो, सिग्नेचर नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा जो आप ढूंढेंगे कि यहाँ पे था यहाँ पे था। आप अदिति से एडजस्ट कर लेते ना मेरा, तो यहाँ पे आओ एडजस्ट करके दीदी दिखाओ, और कौन सा कर नहीं बताना, कौन सा करोगी लेफ्ट या राइट की पहले बताओ, राइट की पहले, हाँ और दीदी को दिखाओ, दीदी दिखाओ, अब फिर ये लॉक है मेरे अलग से क्या है, आप नहीं जानते होंगे, वो जानते होंगे ये है, आप और ये क्या है, उनको पता है कि बताएंगे तभी डिटेल, आप मतलब बोलोगे हर कार में दिया, जो लेगी हाइयर खुला है, आप देखते अगर है कि हर गाड़ी में लोअर से लेके हाइयर तक कार में ये, क्योंकि इसमें मजाक नहीं है, इसमें जान चली गई, एक लोगों की नहीं, मतलब इवन काउंट भी नहीं कर सकते आप कितने लोगों की जान चली गई, सब बताइए क्यों, और गलत कह रहा हूँ, गई कि नहीं गई, तो हर कार में दिया है होगा जरूर, हाँ जो भी हो, मतलब हुंडई वाले स्टाइलिश हो रहे हैं, लेकिन चाबी कोई भी लग जाएगी, ये जरूरी नहीं चलेगी चाबी को बाइक के डिक्की में लगाते हैं, चाबी देखिए बाइक के लगाते रहो, ऐसा नहीं कि चाबी हमको कार की चाहिए, क्योंकि है ये मैनुअल, लेकिन अब क्या करें, थोड़े गधे हुंडई वाले, चाबी वाला क्या करते होंगे भाई, कोई मैनुअल लॉक है या तो किस लिए उन्होंने कर रखा है, ये हुंडई वालों को परेशान ना कर पाए, क्योंकि ऐसे क्या होता है, कोई भी बच्चा होगा बटन दबा देगा, अब ऐसे कोई पेरेंटिंग होगा जो आपको मतलब इसको स्मार्ट भी कह सकते हैं, तो भाई हुंडई स्मार्ट की भाई देना चाबी, मतलब कोई भी की वही की, जैसे हमने वही किया ना, मेरे में भी हो जाएगा, कोई भी किया आप कोई अंदर नहीं करनी, सिर्फ एक उन्होंने दिया कि बटन नहीं दिया, बटन में क्या होता है, वो तो संसार में आदमी लगा आदमी
परेशान ना हो जाए। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है दीदी, जाइए पेट्रोल भराना है, जल्दी जाइए गाड़ी में। हाँ पेट्रोल भराना है, याद होगा आपको। जाइए जाइए जाइए। अभी टंकी कहाँ कर दी भाई? इधर है। ठीक है। नया ना क्या है? इधर तो अंदर से भराएंगे पेट्रोल कि आप उधर से आएंगे? पेट्रोल ऑन करने की दिखा दो। किसको नहीं पता ये? मुझे नहीं पता। आपको मजाक बताया कर। होगा यार। आपको पता होगा भाई? कहाँ है? मैं बोनट का पूछूंगा सब में। आइए आइए, बोनट का इसमें डिफरेंट होगा। जाइए बहुत बहुत ज्यादा। भाई है ना, जिसको ना मालूम वो चेक कर ले। अरे पता ना, क्योंकि है बहुत छोटी छोटी चीजें, अगर पता है तो बड़ा आसान है। अब ये दीदी आएंगे लेट थोड़ा, ठीक है। अब अदिति इनसे पूछेगी चाबी दे के स्टार्ट हो रही कहीं जाओ, ये पूछ लो, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। वही चाबी निकाल लो और जब दीदी को चाबी दी जाएगी, दीदी चला लेती है। 20 दिन हो गए इनको, बता दो उनको जल्दी, फिर हम आगे बताएं। टायर वाला भैया डिक्की खोलो। हो जाता है। चेक कराओ उसको, आगे में नहीं करना। खिड़की और दो करके घुमाओ, ताकत लगाओ, चलो और घुमाओ। नहीं मालूम है, अच्छी बात है कि नहीं पता है। उस दिन वो बताया था अनुराग ने। ये कर लो, आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब डिग्गी खोल दी। देख लो, खोल पा दीजिए, बता देना। डिग्गी खोलनी है, डिग्गी वो बता दो, फिर वो से बात है। पूरा पूरा पता है। कर लिया, चाबी ऑफ कीजिए, चाबी निकाल लीजिए। एक महीना होने वाला ठीक है। अब गाड़ी जब आप नहीं लेके आओगे तो आपको क्या क्या चीज चेक कर लेनी है, गाड़ी में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और सब कुछ ना कुछ यूज करिए। ये क्या है, निकाल दिया मैंने। कुछ नहीं, मतलब चेक करते हैं कि भाई नई गाड़ी लाए तो क्या है। ये है, ये स्टैंड, स्टैंड मतलब किसी गाड़ी आगे कहीं खराब हो जाती है, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ क्यों लगाते हैं, ताकि ये रिफ्लेक्टर है, दूर से ही आती गाड़ी इसको लगा लेते हैं। अलग अलग होते हैं। वो है रिफ्लेक्टर, ठीक है। सब में गाड़ी में, अब ये अरे तो कह रहा हूँ ना दे मान लो आपको, तो आप पूछ सकते हो रिफ्लेक्टर कहाँ है, होगा जरूर। मतलब नई कार का मतलब होगा। अब आदमी को लगता है यूजफुल है, अनयूजफुल है, इसका भी अपना अलग वो है। तो स्टैंडर्ड जो मेरे ये स्टैंडर्ड बन गया, क्या करा बस ये फोल्ड करा और इसको लगाया, बन गया स्टैंडर्ड उस जगह से। अब हम लोग यहाँ क्लास भी करें, दूर से ही आदमी कोई आएगा तो ये तो दिखेगा रेड ड्रेस। हल्का सा रात में रिफ्लेक्शन। रात में तो बहुत रिफ्लेक्ट रात में तो बहुत रिफ्लेक्ट है कि नहीं काम की। कोई नहीं, गाड़ी था मुझे नहीं पता कहाँ से है, गाड़ी में है ना मेरा, खरीदा नहीं होगा मैंने। पता नहीं क्या है, हम चेक कर रहे हैं, हम भी इंडियन नोन है, हम चेक कर रहे हैं। कुछ नहीं, सबको पता है क्या पता है ना, निकाल दिया। क्योंकि ऐसी चीज है कि आप इसको नया नया ना रखें, वरना कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये तो यूज नहीं होगा, अगर ये ज़्यादा यूज नहीं किया गया तो फिर यूज हो भी नहीं पाएगा। मैं समझ पाए, लॉक हो जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगा, जाम हो जाएगा। ये तो यूज करने वाली चीज़ है। गाड़ी पंचर बनाएंगे। एयर मशीन आ गई, पहले तो पंचर नहीं करनी, बाइक चांस केस पंचर हो गई और मान लीजिए पंचर है तो आपने चेक कर दिया, और कई बार एयर मशीन भी काम करेंगे, टायर पंचर जाता है तो आप करोगे करेंगे नहीं गाड़ी का, तभी तो सब होता है। और आदमी नहीं भी सीखेगा नहीं, बस ज़्यादा तक सीख जाएगा। अगर उससे पहले ही आ गए तो वो क्या है, बताया तो नहीं है क्या अभी आपके सामने फोटो मुझे पता नहीं है, सब दिन बाद में पॉकेट है। हाँ लगेगी, ढूंढना पड़ेगा।
बड़ा डाल दिया, वो नहीं दिया क्यों नहीं? अब क्या होगा? तो मैं कॉल करूंगा और भैया कहाँ भाई पर है? नहीं है ना, अब क्या करें भाई, होना चाहिए। अभी हम कैसे टायर चेंज करें, हमें अपना निकालना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि चेक करना, ये टो रॉड है, ये सब लोग देख लो, ये भी बहुत जरूरी है। जब गाड़ी कहीं फंस जाएगी तो कोई खींच, ये चेक करो तो हाँ, ये टो रॉड होते हैं, कहाँ लगी हमें भी नहीं पता, इस गाड़ी में कहाँ लगी, मेरी गाड़ी में नहीं पता, ढूंढना पड़ेगा ये कहाँ लगी। बहुत डिजाइन भाई ये है भाई इसी हो जाएगा काम। भाई इधर से भाई दबा दिए ना, कट दो भाई, उधर से भाई मेरी में वो दिया है, दबा दिए कसके, टूट जाए कौन सी वो तोड़ने ही वाला, देखिए जैसे ये आप खोलो तो मैं तेरे दिखा रहा हूँ, जैसे ये है दबा दे यार, कसके टूटने दो। हाँ टूटेगा नहीं, दबा दो दबा दो, नहीं दब रहा, हार्ड है। बाहर दिखेगा। यही टू रॉड है साहब, बाहर की देखिए, इधर से ये ना बाहर वाला ऑप्शन है, हमें भी लग रहा बाहर वाला, इसी से हो जाएगा। इससे हो जाए, हाँ इसी से खुल जाएगा वो, मैंने देखा अभी चेक किया। क्या खुल जाएगा? वो जो स्टेपनी का वो जैक का वो नहीं था, इसी से खुलेगा। आप बताइए, खुलने इसे उस नाखून है क्या? तो लगाना तो है, नहीं खुला और कहाँ गई? हाँ ठीक है, मिल गया, खुल गया ना भाई? मिल गया, मतलब खुला तो नहीं लेकिन मिला कुछ, खुलेगा, टूट गया उनका मिल गया, वो कह रहे थे ना कुछ तो होगा, मिलेगा, ठीक है। हल्का सा वो स्पेस हाँ स्पेस था, ये कोना था, स्पेस भी देखिए, स्पेस नहीं मिल रहा था, हम लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जगह और गाड़ी वाली गाड़ी दबा दो खुल खुल जाता है। जाता है, उसमें कुछ नहीं, वो ये अलग चीज दिया, बस छुपाने के लिए दिया कि डिजाइन न दिखे, डिजाइन ना पड़े। ठीक है, लगाइए तो लगाइए देखिए बस। अच्छा, कोई भी चीज लॉक होती है तो क्लॉकवाइज लॉक होगी और एंटी क्लॉकवाइज खुलेगी, ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो उल्टा ही करते रहो दिन भर नहीं हो पाएगा। टाइट करिए तो वो लाइट पाना काम आएगा, पाना काम है, वो तो कर ही लेते हैं, ये नहीं होता है, वो तो हम भी कर लेंगे। इसके साइड नहीं दी और अलग से मिलती है और। हाँ भी दिखाते हैं ना, बात समझे नहीं, ये तो बेचारे फिर मेहनत हो जाएगी आपकी, हाँ वो ऐसी रॉड होती है, देखिए ऐसी कंफर्ट करिए, टाइट हो गई, चेक करिए, हाथ नहीं होगा, दिमाग लगाइए, खुद क्या करें, तो कंपनी से मांगना पड़ेगा। हमने क्या कुछ औजार दे दिया, ऐसे पकड़िए, अब घुमाइए, मतलब हाँ और क्या, और टाइट करना है उसको, और टाइट ये खुल जाएगा उधर उस तरफ। करिए टाइट, भाई गाड़ी खींचनी है, मजाक थोड़ी ना हो रहा है कि आपने बस लगा दिया दोगे, अभी लॉक कहाँ है? हमारे में दिया तो है, हमारे में ये दिया है, इसके भी अंदर उसमें ये है, इनका दूसरा ये है, ये हाँ निकाल, इनके में डिफरेंट है लेकिन ये एक और ये तो टू रॉड है, ये तो यही है, सेम है, देखो तुम्हारी छोटी है, सेम तो मिला है, जैसा जैसा वो गाड़ी अंदर तक गई है ना टू रॉड, सब गाड़ी मिलेगी, देख लो रख लो इसको, अलग जाते हैं, इनके में थोड़ा डिफर है, ये रॉड है और इनमें डिफर, हमारे पास जो रॉड है वो पूरी सिमिलर है, लेकिन इनके में ये भाई करना आप मतलब आसान तो खाली इसी से करना है, आप नहीं कहते भैया हो रहा है, आसान तो इसी से करना है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा और इससे टाइम कम हो जाएगा। अब लगाइए, अभी पहले एयर फिलिंग बता दें, मशीन ये लाए ना, अब एयर फिलिंग इसलिए जिस महिलाओं के लिए बहुत खास है और जेंट्स के लिए भी, जो लेजी नहीं है, टायर कौन नहीं, और लेजी वाली बात भी नहीं, ईमानदारी, मतलब अगर रात के टाइम जैसे नहीं आपने रात बोला के था, टाइम इनकेस आप ऑफिस जा रहे हैं मॉर्निंग में, अब पंचर है, क्योंकि आप टैक्स चेंज करोगे,
अरे नवाब यार यार हो गया। मैं बता रहा हूँ, आप हाईवे ट्रैवल कर रहे हो, रात में अचानक से गाड़ी बंद हो गई, आप मैं लड़का हो या लड़की कोई भी अकेले वहाँ खड़े होकर के गाड़ी बनाना सेफ नहीं है। हवा भरो, चुपचाप जल्दी से हाँ, निकलो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि अब जितनी भी गाड़ियाँ आ रही वो ट्यूबलेस टायर, ये ऑनलाइन मंगाएगा हाँ ठीक है। हाँ check किया। देखिए तो मशीन आप ऑनलाइन मंगा सकते हो और ये कोई गारंटी नहीं होगी इसकी, है कोई गारंटी? ठीक है, कोई गारंटी कौन दे रहा है? घूम है क्या? पीछे देखो मैं भी है नहीं, चाइना वाला नहीं है, मैंने बोला घूम मैकेनिक वाला। अरे वो मतलब है चाहिए, वो खराब नहीं हाँ। होती, लेकिन अब आप रोज सोचो कि हवा थोड़ी कम है तो लाइसेंस बन ले तो खराब हो जाएगी। बड़े उसके लिए निकाले 2 रुपए में। भाई समझे नहीं कि हवा है, अगर तो ट्यूबलेस टायर का मतलब है जितनी की भी हवा है तो आप ले जाओ, लेकिन अब बिल्कुल फ्लैट है तो आप नहीं, तब ले जाओगे तो हो जाएगा नुकसान। मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़ी सी भी नहीं, कुछ होती है हल्की सी हवा तब भी लेके चले गए, तो ये नहीं करना है। अगर थोड़ी सी हवा है तो ना ले जाए, अगर मतलब फ्लैट है तो, क्योंकि अगर आप ले गए 2 आधा किलोमीटर भी तो टायर फट जाएगा और बिल्कुल बेकार है, नया टायर फट जाएगा। अब ये जो है ये कनेक्टर स्टार्ट करें बिना स्टार्ट किए भी हो सकता है, लेकिन स्टार्ट करके ही करें ताकि गाड़ी में कोई लोड ना पड़े, फ्यूज ना हो। ये है आपका चार्जर, जैसे हम लोग गाड़ी में फ़ोन चार्ज करते हैं, यही सॉकेट हमेशा मिलेगा। अब जैसे मेरी वाली कार में क्या है, मेरा चार्जर इनबिल्ट है, मतलब ये तो नहीं लगता है, खाली वो लगाओ USB चार्ज होगा। मतलब USB का एक सॉफ्टवेयर अलग होता है और एक चार्जर का अलग होता है। USB में आप चार्ज करोगे तो घंटों में चार्ज होगा, और उस पर चार्ज करोगे जैसे नॉर्मल चार्ज होगा वैसे चार्ज होगा, पावरफुल। लेकिन अब ये नहीं होगा तो हम इसको होगा कैसे लगाएंगे, वैक्यूमर कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए एक सॉकेट मेरी गाड़ी में अलग है। आपके नहीं चार्जर इनबिल्ट है? अरे दोनों में USB भी और अलग है। एक इनबिल्ट भी होगा, हम लोग देखा था। आइए पीछे भी आगे हुई, जैसे आपका वाला मॉडल। और हाँ, जैसे आगे मिलता नहीं हवा कितनी भरी है, क्या है 40 हाँ 40 नहीं, आप ध्यान से गलत देखो। नहीं ये नहीं मतलब हाँ, अब इसी जगह ना ढूंढना, वहाँ भी हो सकता है जहाँ मैं बता रहा था, लिखा है तो मैं देखता हूँ उसी गेट पे मिलेगा, ड्राइवर के गेट पे ही होगा, यहाँ पे लिखा है वहाँ लिखा, देखो वही मिलेगा। मिला कि नहीं मिला? हाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है ना, लेकिन इसमें बहुत हर गाड़ी में लिखा है मिलेगा। अब मान लो कम है, नहीं बात तो हमने कहा है कि जब फ्लैट ना हो आपको हवा से नहीं, क्योंकि चाइना का आइटम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी खराब हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम सच बताएं इतनी बार यूज़ कर चुका हूँ मैं इसको मशीन को, ये बात दूसरी है, इतनी बार यूज़ करिए। अब एक दिन तो मैं निकला और वैगनार लिया था मैं, और उसमें मशीन थी, दोनों टायर फ्लैट थे, और मेरे सामने लगा रहे पंचर है, अरे वो भी दूसरा निकाला दूसरा हमारी दोनों। और एक दिन क्या हुआ, टाटा जस्ट में टायर थोड़े गड़बड़ है, उसमें क्या हुआ, मेरे टायर में हवा भरू निकल जाए, हवा भरू निकल जाए, तो मैंने बड़ी मेहनत से टायर चेंज किया, फिर मैंने अपना दूसरा टायर लगाया, जब वो लगाया तो वो भी फ्लैट, लेकिन काम क्या है ये मशीन का है, तो उसमें हवा भर रहा था, जितना भर रहा उतनी निकल रही, जिसे आप बता रहे टायर ही गड़बड़, और वो निकाला वो पंचर था, तो बताइए मैं कैसे आऊँगा, मैंने हवा भरी चला, उसमें हवा भरी, वो चीज़ थी हवा बहुत बड़ी दिख रहा बंद होगा ना। देखिए ये इनबिल्ट चार्जर दिया हुआ है इनकी गाड़ी में, जैसे मेरी गाड़ी में दिया है, ये इनबिल्ट चार्जर है। चाबी कहाँ दूर है क्या? अभी एवरेज दिखा रहा 7 का भी। देखिए ये चार्जर दिया हुआ है इनबिल्ट, मतलब इसमें आपको चार्जर वार्जर नहीं बताएगा, अगर चाहोगे तो चार्ज हो जाएगा। मेरी कार में भी यही है, मेरी कार में एक चार्जर यहाँ लगा हुआ है और एक सॉकेट दिया है पीछे की, 2 फोन भी आप चाहो तो फिर सॉकेट लगा सकते हो, 2 चार्जर इनबिल्ट नहीं होते। और ये एक सॉकेट इनके बगल में दिया हुआ है, अभी सॉकेट में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं सॉकेट में अभी आप लोग कनेक्ट करके देख रहे हैं ना, तो मैं जनरली ऐसे कर रहा हूँ, मैंने कनेक्ट कर दिया है। भैया इधर से लाओ बाहर से, आगे नहीं कहीं भी ले जाइए, जैसे हाँ पीछे ले चलो, दरवाजा ना फंसे। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब और सेम प्रोसीजर
लॉक हो गया, इसमें आप सेट करो, दिखा दो एक बार सबको। ठीक है, और इसको लॉक कर दो बस, कि प्रेशर बताने लग जाता है। कितना है? 33.5। 3.5 ठीक है, हाँ। हम लोग को देखना अरे इसमें अलग अलग प्रेशर भी है, जैसे अगर आपको प्रेशर अलग देखना है तो आप देखो ये पास्कल में दिखाने लग जाएगा 2.30, अरे कहाँ इंडिया 2.30। से बाहर लगे। अच्छा ठीक है, मतलब आ रहा है 33.5। अभी कंफ्यूज है बेचारे लोग, मुझे पास करके तुम कहाँ से बता दे। हाँ ये प्लस करने भर रही ना, माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 34 अब रुक जाइए एक बार। अब सत्यम भाई नोटबुक से निकाल लो यार, मशीनों पर निकाल लो जरा, क्योंकि ये दिखा दे उनको, नहीं तो बेचारे यही पास्कल वाली सीख जाएंगे तो खतरा है। अब वो आती नहीं, नहीं, वो भी है, ये देखिए 34.5 है, सारे चेंज कर सकते हो आप। बढ़ाई थोड़ी बढ़ाई, यहाँ भर रही है, ये भर रही है। 35। नहीं ये नहीं 36 की, अभी 36 रखो, कभी गर्मी में चलाओ, ये बढ़ जाएगी, 45 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, कम कराओ। और या तो अगर आपको कहीं लॉन्ग रूट जाना है या डेली जाना है, अक्सर जाना होता है, जैसे आगरा जाना है, दिल्ली जाना है, कहीं और जाना है, जयपुर है, तो आपको हमेशा टायर में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सही बोले आप। नाइट्रोजन हवा में एक बेनिफिट है, टायर फट नहीं सकता क्योंकि नाइट्रोजन ठंडी होती है। टायर में एयर अगर 36 से 36 ही रहेगी, 37 नहीं होगी, जब तक पंचर होगी, जब तक पंचर नहीं होगी, जब तक पंचर नहीं होगी तब तक हवा कम नहीं होगी, वरना हवा कम हो जाएगी। पंचर नहीं होगी, हवा कम नहीं होगी। वो नॉर्मल हवा नहीं होगी, 100 रुपए लेते हैं टायर बनने, हर जगह होती भी नहीं है। हर जगह नहीं, जहाँ बड़ा हो तो वो होगा, वो जहाँ एलिमेंट होती है, एलिमेंट वहाँ पे एंटूल का होगा। और नाइट्रोजन आदमी जो लॉन्ग रूट वाला तो डला के तो घर खुद देखना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, समझ गया? तो वो इलेक्ट्रिक है, लेकिन वही काम है। लगाइए, ये लगा दो, आप पीछे लगा दोनों देखिए, ठीक है, सॉकेट है, हाँ ये तो वो मेरे पास मिला, खोली दीदी, लगा दिया। ठीक, अब इसमें सिस्टम है, मैंने इंजन बटन को खड़ा कर दिया, बटन लगा लो, और वही पुराना हमारा सिस्टम, क्लॉक वाइज लॉक होगा और एंटी क्लॉक वाइज निकलेगा। कम करने के लिए एकदम बटन दिया, माइनस करने से बटन नहीं दिया, इसमें आप खुद खोलना पड़ेगा। यार गो मैकेनिकली मंगाऊंगा मैं, ये नहीं ऑफलाइन लाया। और दूसरी बात, अरे अभी मंगा लो, सेल चल रही है, जो भी गाड़ी ऑर्डर कर सके वो भी ऑर्डर ही कर ले। ऑर्डर कर, कौन सी अमेजन में चल रही है ना? हाँ हाँ, टायर इन्फ्लेटर, क्या है? टायर इन्फ्लेटर वगैरह डाल दो। ठीक है, अब ये लगा दिया मैंने, अब जाइए लॉक करिए। और लॉक किधर होगी? हाँ सीधी करिए, क्लॉक वाइज इसको लॉक करना पड़ेगा, क्लॉक वाइज करिए। और जैसे ही हवा की आवाज आए समझो निकल लेंगे, वहाँ रोक दीजिए, हवा की आवाज आए हाँ रुक जाइए, ये हवा कम हो रही है। आपके बटन था ना, मेरे में जुगाड़ है, तो ये कम हो रही है, कम हो रही है, हाँ। पूरा बंद कर दिए, लॉक हो जाएगी, ये लॉक हो गई। अब आप भर भी सकती हैं। अब इसमें देखिए, इसमें प्रेशर बता रहा है कि नहीं बता रहा? हाँ सुई बता रही नहीं बता रही? हाँ ये 30, 33, 35 के आसपास है। ठीक है, अब आप बटन ऑन कर दीजिए, भरने लगेगी। बटन उधर लगा होगा साइड में, हाँ ये बटन ऑन करिए, बंद है। जाके करंट तो नहीं मार रहा, बहुत टफ है क्या? टफ चीज है ये, स्टार्ट है गाड़ी, स्टार्ट कर लो तो मतलब भर रही। और ये आपको तब बहुत अच्छा लगे जब ये टायर फ्लैट होगा, क्योंकि चाहे नई गाड़ी हो चाहे आज ही लाए हो, पंचर का कोई समय निर्धारित नहीं है। तो गाड़ी पे अगर आज ही हम कार लेके आए, इसका पंचर नहीं होगा, ये किस्मत में निर्धारित है। तो कोई फील लेके बैठा हो भी लगा दो। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको हमने बताया था कि निराला मोटर्स सिर्फ कार से चलाना ही नहीं सिखाता, आपको इस गाड़ी के बारे में भी आपको बताता है कि आपको कैसे क्या करना है। हर एक पार्ट के बारे में आपको बताता है निराला मोटर्स। इमरजेंसी में यदि आप कहीं पे कुछ दिक्कत आई है तो आप उसे कैसे सही कर सकते हैं, वो निराला मोटर्स आपको जरूर बताता है। सिर्फ गाड़ी ही चलाना नहीं सिखाता, आपको हर एक चीज़ के बारे में बताता है। ये दो चीजें हैं बस। ये तो टोर रॉड है, ये अलग चीज है, अलग जैसे आपके उसमें वो नहीं साइड में 5 इसके अंदर वो 6 वो दे रखा है।
अब हो गई गाड़ी पंचर, अब बताइए क्या करेंगे? स्टेपनी लगाएंगे, इसको निकाल के स्टेपनी डालेंगे। अगर स्टेपनी की बात की बात है लास्ट में। अब हो गई पंचर, अभी ऑलमोस्ट पंचर खड़ी है। अब सबसे पहला काम क्या करें? पहले नट ढीला करना। जिससे भी पूछो वो कहेगा जग रखा, जग लगा, जग नहीं लगाना। पहले नट ढीले कर ले। और नट ढीले कहाँ होंगे? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कोई इसमें तरीका है। अगर आपको लगता है कि मेरे हाथों में बहुत पावर है तो इसको ऐसे लगाओ। क्यों? क्योंकि अब हम अपना पूरा पावर जनरेट कर सकते हैं। कर देंगे राहुल भाई? और अगर ऐसे लगा लो चाहे जितना भी ताकतवर आदमी नहीं कर पावर जनरेट नहीं कर पाते। लेकिन हमें लगता है हमें हाथ में ताकत नहीं है, तुम तरीका पैर से खोलो, पहले फिट कर दे। अब इस पे बस हमें खड़े होना है। ठीक है, कर खड़ी हो, चेक करो हो रही है। मैं और रुक जाओ, हटो पे ये ध्यान रखना कि कॉर्नर पे ही पैर पड़े यहाँ पे, और ये फिट कर दिया है और उसको सपोर्ट ले लो। अब खड़ी हो इस पे, ऐसा पलट करो खुल जाए। तो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा? लेफ्ट मतलब नीचे, हाँ नीचे। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज मींस क्या हुआ? खुला, गुड, वेरी गुड। अब दूसरे इसको सुनो, अब एक बार राउंड घुमा लो, राउंड घुमा लो और ढीला हो जाए, एक राउंड घुमा लो बस। अब दूसरे में लगाओ, दूसरे लोग खोलो। दीपक जी को दो जरा। ये बंद कर सकते हैं, प्रॉपर्ली होता है सब कुछ देखना। अब बताइए, बहुत मुश्किल काम तो नहीं है ये भी बदल, लेकिन ये इतना आसानी से खुल जा रहा है क्योंकि नहीं है। नहीं तो अभी आप खोलते खोलते अभी आप चढ़ के लहर रहो तो भी नहीं खुलेगा, तो वजन ज्यादा हो तभी खुलेगा। भाई खुल जाए बहुत जरा सा हल्का प्रेस करो, खुल जा रहा है। ग्रीस भी डाला होगा नहीं गाड़ी में। ये हाथ से करिए। और आप इधर आ जाओगे तो आप पूरा प्रोसेस जोर दे नहीं पाओगे। खींचिए, हाथ से खिंच जाएगा, हल्का है इसलिए हाथ से करवा रहे। कीजिए बस, खुला हाथ से कि नहीं खुला? बस अब हमें इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस ढीले लगा देना है। अब जैक लगा देना। जैक लगाने की जगह बनी होगी, यही जगह जो कहाँ है यार? ये तो अलग तरीके से जैक भी अभी ये जैक लगाना बड़ा जरूरी है क्योंकि आपके साइड के ना ये दब जाते हैं अगर गलत लग गया तो। क्या? अगर गलत फ्रेम पे लगा, मैंने देखा था ना अभी कैब में, तो ये पूरा दब जाता है, ये साइड वाला। हाँ यही लगेगा, लगाओ भाई। ये गीटा ले लो, नहीं तो बहुत ताकत मेहनत लगेगी। नहीं होगा तो बहुत उठाना पड़ेगा, आधे चल जाएगा। आधा कहाँ से उठाना बहुत पड़ेगा ना, मेहनत ज्यादा। अब रॉड अपनी निकाले उसके मई वाली रॉड। हाँ हमेशा, हाँ पहले ये समझ ले, पहले कभी भी पंचर होगी तो सबसे पहले क्या करेंगे? नट ढीले करेंगे। कभी भी, हाँ ये गलती फिर कर रहे हैं आप, गलती कर रहे हैं। पहले हमें इसको इतना टाइट कर लेना है, ये हिले डुले ना, ये लहर रही है, ये कहाँ लगा देंगे? पहले हाथ से टाइट करना पड़ेगा। बस पाए मेरी बात की नहीं, कि वो रॉड जब लगाएंगे तो पूरा ताकत से प्रेशर मतलब फिक्स होना चाहिए वहाँ पे। ईटा टेढ़ा सा है, गिर जाएगा शायद। पहले फंसा लीजिए हाँ हाथों से, जब वो हाथ से घूमना बंद हो जाए तब रॉड का इस्तेमाल करेंगे हम। हाँ टाइट करिए और तो नहीं सही है। अब नहीं हो रहा ना, अब भी नहीं होगा, इससे भी नहीं कर पाएंगे, घुमाएंगे। हाँ सही कर सही रहे। हाँ ठीक, अब ये टाइट हो गया है, ठीक है। अब भी होगा नहीं, लेकिन भैया होगा नहीं, लगाइए रॉड। अब एक रॉड और चाहिए, एक उसमें वो चाहिए ना, रॉड फंसाने ये इसमें ये दिया है। मेरे में सिंपल पाना है और एक रॉड ऐसी है जैसे पकड़ने वाली, हाँ मैं समझ गया, वो यूं करते हैं। वरना वो तो देखो इससे भी हटाओ जरा, निकाल लो। आप ये बता रहे थे ना ये कर ले, लेकिन इसमें ये भी कर सकते हैं लेकिन समय नहीं लगेगा, समय लगेगा इसमें। अगर कोई ना कर पाए तो ये आसान चीज है, इसमें ताकत नहीं लगती, समय लगेगा, समय बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसमें समय नहीं लगेगा। चढ़ाई थोड़ा चढ़ाई पूरा नहीं चलेगा। एक हाथ देखिए, रुक जाइए, एक हाथ इस पे रखा, इस पे इस रॉड को पकड़िए यहाँ पे, ताकि ये रॉड ना हिले डोले। बस रुक जाइए, बस बस ठीक है। थोड़ा आप ट्राई करिए, थोड़ा सा लोग ट्राई करिए, मैंने कहता ना
ट्राई कीजिए। बहुत मुश्किल है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ज्यादा ताकत तो नहीं लग रही, ज्यादा ताकत तो नहीं लग रही, क्योंकि गाड़ी उठ रही है, पता है आपको। ऊपर उठ रहा है। बस थोड़ा ट्राई कीजिए। अब इसके बाद इग्निशन में जितनी भी लाइट है सब लोग राइट डाउन कर ले। हैं? नहीं हो रही क्यों? देखिए देखिए, इसको सीधा करो पहले, हैं? ये हाथ यहाँ पे रख लो, फ्लेक्स ना करना, इसको पकड़ो एक और तो घुमाओ इसको। हाँ वो हाथ हिल जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, हाथ ना हिले। हाँ ऐसे ट्रिक है, अब जो कर पाए। हाँ, उठ रही है दीदी, उठ रही गुड, बस भैया। और हाँ अब देखिए जब थोड़ा कर लो फिर अजी समझ में आ गया ना, कर लिया। मतलब जब फर्स्ट टाइम गाड़ी एक्चुअल पंचर हो, सीखने वाली बात नहीं बता रहा, एक्चुअल जब पंचर होगी और आप जब टायर हल्का सा हवा में आएगा, आप कहोगे बस खुश, लेकिन उसके बाद परेशान बहुत हो जाओगे। परेशान इसलिए हो जाओगे कि जब आप इस टायर को बाहर निकालोगे और वापस दूसरा टायर लाओगे तो वो हवा होगी, उसमें वो फंसेगा नहीं टायर। आप आओगे सोचो क्या हो गया प्रॉब्लम होगी इसमें ये कि जो टायर आपने निकाला वो था पंचर, तो बिल्कुल फ्लैट था, तो आपको जरा सा ऊपर आप खुश हो गए। और दूसरा लाओगे उसमें एयर पहले से भरी है, जब वो लगाओगे तो वो फिट नहीं होगा, तो मतलब हवा में आते ही कुछ ना हो, थोड़ा ज्यादा, ये तो इनफ हो गया, तो इसलिए पंचर ही नहीं है, कोई भी टायर लग जाएगा। तो अगर पंचर होगा तो ये थोड़ा ज्यादा, जितना हवा में है ये लगभग इतना होना चाहिए, इससे थोड़ा और होना चाहिए, वरना होता है क्या, जैसे ही ऊपर होता है आदमी तुरंत निकाल के फिर क्या करता है, तो बदलो वो हो जाता है गड़बड़। अब हमने सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है, अब बस क्या बचा है, ये लगाना है तो फर्स्ट बार लाइट खोल रखा है आपने, नहीं जा रहा हूँ तो अपना लाइट, सॉरी नहीं जा रहा, बड़ा आसानी खुल जा रहा है। ये है, ये सब तो अलग अलग होता है क्या? साइज अलग है, साइज अलग है। भाई वो टू रॉड दिए, सत्यम के टू रॉड दिए, जरा सी रॉड है वो आपके में दिए, एकदम हैवी, बाकी चीज हैवी नहीं थी नालायकों ने। कौन सी गाड़ी है? नॉट करेगा। कहाँ पढ़ लिया आपने? हिंदी लिखा तो हम भी नहीं नोट लिया। लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? सही और पढ़िए। लिखा हो वो सीएनजी लिखा क्या लिखा हुआ पेट्रोल है, डीजल सीएनजी है बट कुछ और ही है। लिखा है? चेंज करेंगे ना, निकलिए। और तो नहीं कोई ना ट्रेन चाहिए, मालूम है उसको भी। क्या कर रहे हो अभी भाई, जग गिर जाएगा, ज्यादा करना लगे निकल क्यों नहीं है? ये तो नहीं चाहिए इसमें तो नहीं है यार, बड़ी तो इसमें कुछ है ही नहीं। ये क्या चीज है भैया? ओहो, है लेकिन वो भी हैंड ब्रेक कुछ नहीं है, इसको कोई मतलब ही नहीं। आती है आओ जरा, आओ तो हैंड ब्रेक लगी होगी ना, आराम से निकाल, जैक लगा, हैंड ब्रेक हटा दे, भी निकल आएगा ये तुरंत। आप कुछ नहीं कर सकते अभी, पैसे नहीं हैंड ब्रेक लगा ही निकला तो ट्रिक है निकला। अगर हैंड ब्रेक हटा देंगे तो हो सकता है गाड़ी आगे पीछे हो, बाहर आ जाए, जैक गिर सकता, जैक खतरे, मतलब हैंड ब्रेक लगी, जैक गिरा, मैं आपको बता रहा हूं, जैक गिरा तो क्या होगा, आपके गाड़ी का ये वाली चीज जो होती है ना, ये दब जाएगी। अभी 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 फ्रेम पर लगी हुई है, और इसकी निकालने में इतनी मुश्किल इसलिए हो रही है, ये काफी अंदर तक दिया हुआ है, वरना जनरली टायरों का तो नट निकालो और खींच, ये अंदर तक नया, लेकिन ये दिया ये इतना बड़ा नहीं होगा, इतना बड़ा नहीं। अभी मैं कह रहा हूँ कि हो गए, क्या करेंगे, एक भी नहीं है, एक है हमारे पास। अब ये जरूर समझ ले ट्रिक, ये मान लो एक भी नहीं है, एक मिनट खुद खो गए, अब क्या करोगे, गाड़ी ले जानी है तो करूंगा, तो भी तो नहीं करा पाओगे, रिवर्स तो नहीं होती ऐसे पीछे से तो वो भी कहाँ से हो जाएगी, तो जो टांग के ले जाओ तो उनका तो कोई चांस ही नहीं है। दूसरे की निकाल लो, सही है, दूसरे की गाड़ी वे गाड़ी रोकना, पंचर है उसके, कहीं लोग करके नहीं, ट्रिक है बता रहे हैं, ये ट्रिक हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग, ये मजाक में इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग क्लियर हो जाए
कि करना क्या है। मतलब करना ये कि ये खो गए हैं बाई चांस, तो और चारों से तीनों से हम एक निकाल सकते। और इसमें जरूरत बताए कितने की है ना, सिर्फ 2। और ये क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि जब नया आदमी टायर पंक्चर होगा, जो बदल रहा होगा, जब वापस वो फिट कर रहा होगा तो फिट नहीं कर पाएगा वो। एग्जाम्पल आपके सामने, मैं फिट नहीं कर पाया था टायर पहली बार जब मेरे साथ हुआ था। क्यों नहीं फिट कर पाया बताता हूँ भैया, वापस आ जाइए। मैं खुद फिट नहीं कर पाया था, बहुत देर में आधा घंटा परेशान हुआ, उसके बाद हुआ। तो हम नहीं चाहते कि आप लोग भी परेशान हो, मेरे साथ खुद हो चुका है। पर्सनल एग्जाम्पल सामने खड़ा है, मजाक नहीं करे। इनका तो आसान है, इनके में जल्दी परेशानी होगी नहीं खैर, लेकिन कर ये भी नहीं सकते वो काम। अब मैंने ऐसे लगा के उधर लगेगा नहीं लग सही था, ठीक है। अब इनके मैं अंदर तक जा रहा इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, ये लगा, ये जो लगा रहा है छोड़ दीजिए। ये उल्टा घुमा रहे हैं तो ये खुल रहा है। अच्छा क्लॉकवाइज, हाँ ठीक है। अब बंद हो गया, अब टाइट होएगा। अब सुनिए, अब अगर मैं क्या कर रहा था, मैं इधर लगा रहा था वो, ठीक है। अब बंद करिए, तो उसने पता है करिए पूरा लॉक कर दीजिए जितना हो पाए। अब ये 2 लगाने के बाद ये 2 लग नहीं रहे थे, फिट नहीं हो रहे थे, बताए क्यों? टायर अंदर जाके बाहर आ गया। मतलब अब ये गाड़ी लेने जा, रुक जाइए लगा रही, ये गाड़ी लेने जा सकते, क्यों नहीं ले, फिर से निकालिए इसको। ये टायर गाड़ी लेने जा सकते हैं, ये नीचे जब चलेगी गाड़ी तो आधा टायर आ जाएगा बाहर, आधा हो जाएगा अंदर, जहाँ मोड़ेंगे हो जाएगा अंदर बाहर। तो मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं जब निकाल रहा था तो ये 2 लगाने के बाद मैं 2 फिट ही नहीं कर पा रहा था, मतलब वो 2 लग ही नहीं रहे। तो मैं लगाऊं, मैं परेशान होगा कि लग क्यों नहीं, लग इसलिए नहीं कि टायर ही टेढ़ा मेढ़ा कर दिया आपने। तो मतलब आपको करना ये था कि अब ये दोनों आमने सामने वाले टाइट कर दिया, करिए पूरा टाइट, दोनों टाइट। अब ये गाड़ी अगर ये 2 नट ना भी लगे हो तब भी चल जाएगी, चल नहीं जाएगी, आराम से घूम आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नट सही है ना, वो टाइट हो गया वाला भी करिए, ऊपर वाला भी। और जब इनकी गाड़ी में तो अंदर तक दिया इनबिल्ट, दूसरे वाली गाड़ियों में जैसे ही आप निकालोगे और जैसे ही 2 लगाओगे टायर फिट हो जाएगा। ये फिट हो गया है, देखिए अब ये टायर में कुछ नहीं है, आराम से आप ले जा सकते हो। 2 नट, क्या कभी नट खराब नहीं होगा? कभी कभी तो खराब होगा, चोरी तो है, ठीक है। ये आराम से जा सकते हैं। लेकिन और हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये कि जब आप परेशान तब हो जाओगे जब आप लगाते रहोगे, लगेगा नहीं वो लगेगा इसलिए नहीं कि 2 आपने लगाए तो इंटर हो गए और 2 जो नीचे वाले वो टायर बाहर आ गए। अब आप परेशान हो रहे कि लग क्यों नहीं, फिट ही नहीं हो पाएगा वो, समझ गए? अब करिए और अभी भी ताकत नहीं लगा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, जितना हाथ से हो पा रहा है उतना। ताकत कब लगाएंगे? पूरा उतरने के बाद, मतलब जैक हटाने के बाद लगाएंगे ताकत। लगाइए, अतिथि आसान काम पूछो क्या, अब चढ़ाना नहीं है, उतार, मतलब ताकत नहीं लगानी, ताकत लगानी नहीं है, ताकत वाला काम नहीं है। अब प्यार से करना, इधर बैठ के करो क्योंकि ऐसे रॉड देखी, रॉड बताओ, उसको बताओ, उसके अंदर ठीक है। अब देखो ऐसे नहीं, फिर हाथ देखो ऐसे रखो, जैसे ये देखो इधर ऐसे रखो, ऐसे इधर थोड़ा पास रखो ताकि ये ना हिले, और पास लो, और पास लो, और पास, हाँ बस ठीक, थोड़ा दूर रख लो। अब ये वाला ऐसे पकड़ो ऊपर से ऐसे, अब इसको घुमाओ, मजा आएगी। ताकत नहीं लगेगी, करो, ताकत नहीं लगेगी, देखो कहाँ ताकत लगेगी, ताकत लगेगी। हाँ तो रॉड ना घूमे, बस ये थोड़ा सा पावर जनरेट करो। तो नाश्ता वास्ता कर रही थी जब आई थी, इसको बाहर कर लीजिए, नहीं लग जाएगा पैर में। क्या वो हाँ ये हटा दी, पाना नहीं, ये बेसिकली मेरा ये भी स्टेबल नहीं हो रहा। हाँ तो ताकत चाहिए, तो पावर। अच्छा उल्टा लगाना देख लो, उससे क्या होगा? उसमें कंफर्ट हो गया। हाँ ये पकड़ में आ जाएगा। अब ये भी ट्रिक है छोटी मोटी, नहीं पता तो परेशान हो थोड़ी। नहीं, मेरी तो दो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, देखो उतारने में मजा आ रहा, चढ़ाने में थोड़ा पावर जनरेट, तो उतारने में कितना मजा आ रहा है, कोई पावर नहीं लग रहा, इजीली उतार लिया उसको। है मजा आ रहा है कि नहीं? कोई पावर नहीं, क्योंकि पूरा निकल आया, वो हिल गया, इसका मतलब काम हो गया, बाहर आ गए लोग। अब हाथ से कर लो, आप हाथ से कर लो, छोड़ दो, अब छोड़, अब इसको निकाल दीजिए। अब ये पाना तो भूल जाओ, लाओ यार पाना, हो गया, फंसा है वो ताकत फ्रेम में वो
अपना अपना रख लो भाई, आपके पास है नहीं, वो है नहीं, समझ गए ना क्या नहीं है? हाँ जी भाई, समझ गए। अब एक काम करो फटाफट, सत्यम ये अपना ले लो ड्राइंग ठीक ठाक है। एक वो कॉपी लाया कोई हाँ कॉपी पड़ी है सत्यम भाई? कॉपी तो ड्राइंग ठीक है ना, मतलब अच्छी नहीं चाहिए, ठीक। तो जितनी भी लाइटें हैं राइट डाउन कर लो जरा, डाइनिंग वो भी ले लो। रेड लाइट है और दूर से बनाना बड़ा बड़ा ताकि दिखाई दे, और निकलो ऊपर रेड लाइट पहले बना लो फिर बता दो। ये सिग्नेचर का चलना। अब इनकी गाड़ी में क्या है, इनकी गाड़ी में तो गरम हो गई, गरम। हाँ ओवर इसका पूरा मैनुअल तरीका बता देंगे, तो हम खाली इलेक्ट्रॉनिक तरीका बता देंगे। ये क्लियर दिख रहा है टेम्परेचर? आप इसमें एक सी होगा एक एच होगा। सी पे जब आप निकालो गाड़ी की सी कहाँ होगी, सी। अब जैसे इनमें पॉइंट है, मेरी वाली और में भी पॉइंट है, तो वो रहता है और आप इंटरजेस्ट पर पॉइंट है। पॉइंट 1 चलाया, पॉइंट 2 चलाया, पॉइंट 3, तो पॉइंट 3 के ऊपर मतलब जहाँ ये सी यहाँ लिखा एच यहाँ लिखा, बीच में एक टाइम होगा, मतलब एक रेखा होगी, उसको पार नहीं करना है, लक्ष्मण रेखा समझिए, और पार होगी तो ये लाल हो जाएगा, तो कलम हो जाएगा। अब उस जस्ट में ये क्वालिटी है कि एक सी बना हुआ है एक एच बना हुआ है, ठीक है, और ऐसे पॉइंट शुरू होता है 1 2 3 के बाद ये इसको पार नहीं करेगी, ठीक। लेकिन अगर पार करी इसमें गाड़ी में सिग्नेचर, मतलब ये तो व्हाइट जो बना है रेड हो जाएगा। नहीं ये इनका तो व्हाइट वाला रेड हो जाएगा, हमारे में वो व्हाइट वाला व्हाइट ही रहेगा, खाली मीटर बढ़ेगा, ठीक। लेकिन हमारे में एक अलग से लाइट अलग से, एक बगल में लाइट अलग से दी हुई है, तुरंत ब्लिंक करेगी, और कैसी ब्लिंक करेगी तो सीट बैठने का तो आवाज करती वैसी करेगी। अगर आपने ये सिग्नेचर देखा और टू टू करी, ये इसलिए बार बता रहा हूँ टू टू करेगा क्योंकि क्या है एट अ टाइम गाड़ी को रोक दो, नहीं रोकोगे तो भी रुकेगी, अपने आप रुकेगी, अपने आप रुकेगी तो कुछ ना कुछ ले जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब ये मैनुअली बताओ, अब सत्य मैनुअली गाड़ी में चेक करते नहीं मीटर था क्या करते हाँ टेम्परेचर का कहाँ है? ये स्टीयरिंग है क्या? हाँ स्टीयरिंग का भी है। चाइल्ड लॉक वाला है क्या? वो स्टीयरिंग वाला और एक टेम्परेचर वाला है। और ये प्लस माइनस वाला किस चीज का था? बैटरी हाँ बैटरी का। नीचे नीचे वो स्टीयरिंग के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये सीट स्टीयरिंग ऑयल और वो ऊपर सीट बेल्ट का है क्या? नहीं ये वाला जो हैंड ब्रेक का है सबसे क्या स्टीयरिंग बना हुआ है? नहीं हैंड ब्रेक का तो ये है ना, इसके ऊपर वाला सीट बेल्ट का है क्या? इसके ये इसके ऊपर का सीट बेल्ट का है क्या? हाँ हाँ और हैंड ब्रेक का सब जल रहा है ना अभी, सबका जल रहा है ना। हाँ। और वो है कि नहीं है टेम्परेचर का? टेम्परेचर का हाँ है, टेम्परेचर का है। आइए जरा एक मिनट आइए जरा। हाँ है। किसी कॉपी है ये बना हुआ दिख गया, वाइपर किसी चला दिए। हाँ CS का तो उसमें पूरा मीटर बना हुआ है, तो मतलब मीटर ही देखना पड़ेगा, और हो सकता है ये लाइट रेड भी दिखाती है, जैसे मीटर ही बना हुआ है, सुई लगी, सुई आप जब घर से निकालोगे जब घर से आप 2 किलोमीटर भी चलोगे तो सेंटर पे आ जाएगी। तो कहाँ रहनी चाहिए? सेंटर पे ही रहनी चाहिए, सेंटर क्रॉस नहीं करनी, क्रॉस करी इसमें कुछ गड़बड़ किया आपने, ठीक है। लाइटें पहचान ली, न्यूट्रल थी ना गाड़ी, क्लच दबाइए, अब समझिए इस लाइट का क्या काम है, स्टार्ट करिए एक बार, बस ये बटन दबाइए, ये दबाइए। चाबी नहीं रखी हो क्या? भैया क्लच दबा के होगी स्टार्ट। हाँ क्लच दबा, चाबी दबा कहाँ है। 2 बारी में प्रेस होगा वो। ये गियर डाल के, हाँ गियर डाल दो, मैं चाबी लगाओ हो जाएगा गाड़ी में। गियर नहीं नहीं न्यूट्रल कर दीजिए। चाबी लाइए, चाबी ये तो नहीं चाहिए, नहीं वो कहाँ है मिलवा आपका? नहीं भाई ये बर्फ नहीं चाहिए।
चाबी नहीं है मेरे। नहीं नहीं चाबी मेरे पास तो आपके पास है ना, आप अंदर तो रखो, काट हो जाएगा। क्या तो ना बच्चे ऑटो है तो चाबी नहीं रख सकते। चाबी पास होनी चाहिए, चाबी नहीं। स्टार्ट हो गया, हाँ, ठीक है। हाँ। अब स्टार्ट होने के बाद अब मीटर दीदी बैठी है, चेक करिए कि कोई लाइट तो नहीं आ रही रेड है। सीट बेल्ट आ रही, चलो बात आ रही। सीट बेल्ट वाली ब्लिंक हो रही है और और ये क्यों हो रही ब्लिंक सीट बेल्ट वाली, बताए? बांधी नहीं हुई बांधी नहीं, ठीक है, पता है आपको, कोई बात नहीं। दूसरी का ब्लिंक हो रही और ये इधर ब्लिंक हो रही, की आउट, की आउट, मतलब चाबी बाहर है, चाबी बाहर है, एक दरवाजा खुला होगा, उसकी बना होगा, दरवाजा डोर खुला है, नहीं खुला दिख तो रहा है, नहीं कुछ दिख हो रहा रही। है। और कौन सी चल रही? और तो ब्लिंक नहीं कर रही पर कोई भी ये नहीं। ब्रेक वाली चल रही, हैंड ब्रेक जल रही, क्यों चल रही? क्योंकि हैंड ब्रेक लगा हुआ है। लगा। और बहुत से लोगों ने सुना होगा कि हैंड ब्रेक पे गाड़ी चलाई है। अब कहते भैया बहुत हर हमने खुद चलाई है। अब आदमी कहता भैया हैंड ब्रेक लगी चल गई है। अब उनको हम हाफ लगा होता है। हैंड ब्रेक उन्होंने हटाया था, प्रॉपर नहीं हटा, Proper थोड़ा नहीं। सा लगा रह गया। अब थोड़ा सा भी लगा तो टायर पूरी तरीके फ्लेक्सिबल तो है, तो बताए टायर घूम भी रहा है और स्किड भी कर रहा है। ये अगर आप 50-60 किलोमीटर चलाओगे, स्किड करते करते आग लग जाएगी, गरम, पहली बात तो गरम होगा, महक आएगी, और उसके बाद भाई कभी कभी चल गई मारो आग, वो 10 पे चला रहे हो तो बात अलग है। देन फिर टायर में लग जाएगी आग। आग लग जाएगी। ये है रिस्की काम की नहीं। और लाइट आपके पास जल रही होगी लेकिन आप जान नहीं पाओगे लाइट है। अब हैंड ब्रेक हटाइए, और ये सब कर चुके हैं, मतलब ये बहुत नहीं भैया डरो नहीं, चला लेते हैं। ठीक। अब तो नहीं चल रही, नहीं हम नहीं चला अब नहीं चल रही, लेकिन अब बताइए इन्होंने हैंड ब्रेक हटा दी, प्रॉपर हटा दी ना, तो नहीं चल रही। हाँ। अगर अब जल जाए तो क्या प्रॉब्लम? हमने इसमें लिखा हुआ है डायरी में, देखिए, 2 चीजें लिखी हुई है। अगर अब इन्होंने हैंड ब्रेक हटा दी, लाइट भी ऑफ हो गई। अगर अभी भी हैंड ब्रेक हटा दी, इन्होंने चेक किया लाइट जल रही, देखा हैंड ब्रेक हटी हुई है प्रॉपर, ब्रेक ऑयल क्या कम होगा, अगर ब्रेक ऑयल कम होगा तो भी ये लाइट जलेगी। ओके, मतलब उसका बता रही, तुम अभी पहले समझ लो कि है क्या चीज, ठीक है। हैंड ब्रेक हटा दी, अगर जल रही, प्रॉपर चेक करेंगे, प्रॉपर जल रही क्या नहीं जल रही, चेक किया हमने, क्या देखा, हट गई है भाई, फिर भी जल रही, इट मीन्स ब्रेक ऑयल कम है गाड़ी में, ब्रेक ऑयल कम है। ब्रेक ऑयल कम होने की रीजन क्या है, गाड़ी कम होने की रीजन क्या है, वो बात है, समझ गए क्या हो गया दीदी। कुछ गाड़ियों में क्या होगा, यही मार्क क्वेश्चन मार्क ऐसे ही बना होगा, लेकिन इसके अंदर लिखा होगा पी, ये बना होगा, और इसमें स्पीड लिखा होगा पी, और ये भी बना होगा, वो भी बना होगा, नीचे लिखा होगा ब्रेक। टोयोटा की गाड़ी उसमें मतलब होता है कि अगर ये पी वाला चल रहा है इसमें हैंड ब्रेक है, और ये वाला चल रहा ऑयल का। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हटाओ ये सब फंडे, एक ही रॉड, एक ही हैंड ब्रेक हटाया, फिर भी ये जली, और अब गाड़ी में बेनिफिट, अगर आप हैंड ब्रेक चलाओगे तो शुरू करेगा, शुरू करेगी। पुरानी गाड़ी में ये भी नहीं चलता, अगर नहीं देख पाओ जल्दी, अब नई गाड़ियों में अगर आप शुरू करेगा, अब आप लाइट तो देख रहे हो जल रही, जो नए लोग होते हैं तो हटाते, थोड़ी सी रह जाती, कभी कभी थोड़ी भी रह जाती, अब उस चक्कर में चलाए। क्लियर हुआ? अब आपने कहा कि अगर हैंड ब्रेक हटी हुई है फिर भी लाइट जल रही तो क्या कम है, ब्रेक। अभी आपने कहा था कि खत्म पे अगर वो लाइट जलती है, खत्म कैसे कहते हैं उसमें, खत्म नहीं समझी मेरी बात। हम ये लाइट क्यों दी गई, हम वो तो फिल करें या चेक कराएं, ठीक है, लेकिन अभी कहा नहीं खत्म हो गई। खत्म ये तब हुआ है कि जब आपने लापरवाही करी है। लापरवाही में रोज देख रहे हो कि चल रही है और ना फिल कर रहे हो ना बनवा रहे हो। कम क्यों होता मैं बताता हूँ अभी क्यों। समझ आई मेरी बात? फिर वो कहते हैं कि आपने खत्म तब नहीं हुआ कि जब ये लाइट जली, खत्म तब हुआ कि जब, और ये लाइट ब्लिंक भी नहीं करेगी। ये लाइट अगर हैंड ब्रेक नहीं लगी तो ब्लिंक नहीं करेगी, हैंड ब्रेक लगी तो ब्लिंक करेगी, लेकिन हैंड ब्रेक हट गई तब वो ब्लिंक नहीं करेगी, बीच में आएगी वो, देख पाओ ना और चलती भी रहेगी। लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा पूरा ब्रेक ऑयल तो ना गेयर लगा पाओगे आप, ना ब्रेक लगा पाओगे, ब्रेक लगेगी तब गेयर, और गेयर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लच एंड ब्रेक ऑयल सेम ऑयल आता है, क्लच में भी पड़ता है ब्रेक में भी पड़ता है। ये ऑयल जो आता है दोनों के लिए होता है, क्लच भी हाइड्रोलिक है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं चलिए आपने स्टार्ट करें, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, मीटर में एक बार नजर मारनी है, कोई भी लाल कलर की लाइट ना आए। डाउटफुल है, क्लियर है कि डाउटफुल कोई रहना। अब हम कहते दीदी ये लाइट जल रही, बैटरी अल्टरनेटर दोनों में कुछ भी हो, या तो बैटरी ठीक है चार्ज नहीं होगी, या कार्बन लगा है तो चार्ज हो, कार्बन लगा तो आप पानी डालो, या बैटरी लगा लो, लगा लो, साफ पानी डालो कार्बन निकले, ठीक है।
और ये अगर जल रही है स्टार्ट होने पर इट मीन्स अल्टरनेटर क्या होता है, जो हमारी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद बैटरी को चार्ज कर रहा है, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो आप नई बैटरी भी लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो डिस्चार्ज कर रहा है, जब वो चार्ज ही नहीं करेगा ये लाइट जलती है। हमें क्या करना चाहिए, हमें मैकेनिक को दिखाएं कि कोई तार हट गया है, क्या हो गया, ये लाइट अभी लाइट समझिए, बाकी मैं मैनुअली दिखा रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ ये लाइट इट मीन्स क्या है, खत्म हो गया तो खत्म, खत्म हुआ खत्म, ये बात समझ आएगी। ऑरेंज कलर का ऑरेंज है, प्रॉब्लम है। ऑरेंज बुराई का बात ये काम कर रहा ऑरेंज क्यों जल रहा क्या बताया, ये तो फ्यूल क्यों जल रहा भाई, ऑरेंज क्यों जल रहा है? इम्पटी खाली है क्या? रिजर्व में मारुति गाड़ी आ गई, अभी मारुति गाड़ी को दिखाए और इसमें ये जो इधर गाड़ी यहाँ खड़ी कर दे भाई, ओए गाड़ी यहाँ खड़ी कर 2 मिनट जरा, गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दो जरा 2 मिनट। ये भैया अब समझ में आया ना क्लियरली? हाँ बताइए। ये इधर एक जो रेड जल रहा है ये भी फ्यूल का है। दीदी जाओ कोई एक जरा बताओ ये क्या है? कितना क्लियर दिखा रहा है, कितना क्लियर दिख अच्छा रहा है। गेट खुला हुआ है। कार बनी कि नहीं बनी? अब मेरी कार में क्या है, अब जैसे नॉर्मल कारों में क्या कोई भी दरवाजा खुला होगा ये साइन बन गया है, मेरी कार में जो दरवाजा खुला होगा नहीं तो मेरे में ये बन के नहीं आता है, मेरे में यहाँ लाइट जलती है। इधर लगा दो, बनता है, लाइट भी जलती है। अच्छा तो फिर ध्यान नहीं दिया उसने। हवा कम है गाड़ियों में। ठीक है। इंजन के अलावा और कौन सी थी? वो तो हो गई। टेम्परेचर वाली जो लाइट होगी, और हाँ बाकी वो डायरी कहाँ गई? वो जो बाकी लाइटें हैं वो ब्लिंक नहीं करती हैं, वो जलती हैं, बस वो आपको देखनी पड़ेगी। ब्रेक ऑयल की हो, चाहे इंजन ऑयल की हो, चाहे इसकी बैटरी की हो, लेकिन हाँ ये तुरंत ब्लिंक करेगी, क्योंकि ये जो लाइट है ये बता रही कि रोकना है। और बाकी लाइटें कह रही भैया चेक करो इंजन ऑयल काहे कम हो रहा है। नहीं चेक करोगे, आज नहीं करोगे, एक हफ्ते तक नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा तो भैया क्या बोल रहे थे, खत्म मतलब खत्म, समझ गया ना? ये हो गया। बैटरी अगर जल रही है, अगर आपने देख लिया तो मैकेनिक बुला के चेक कराओ, या मैकेनिक के रोड तक पहुंच जाओ। अगर नहीं पहुंचे तो रास्ते में कहीं ना कहीं खड़े हो सकते हो। ये अब ये कम क्यों होता है, ये बात की बात है। पहले इसमें देखिए कि इसमें कहाँ लाइटें हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लो। ये राई रख लो, ये क्लियर हुआ ना? ऑलरेडी क्लियर हुआ। इसमें देख लो, इसमें सब लोग एक बार देख लो, कुछ ना कुछ डिफरेंट फंक्शन होंगे। देखो इसमें लाइट मिली, अब देखिए, अब इसमें आप लोग को CH नहीं दिख रहा, CH नहीं है, हाँ ठीक है, इसमें CH नहीं है। कौन बताएगा कहाँ गर्म हो गई? ये नहीं, थोड़ी देर होती है, दरवाजे वाला भी है। अब क्यों क्या ब्लिंक बताएं, क्योंकि इसमें वो सिस्टम नहीं है। जब ये निकालते होंगे घर से गाड़ी तो ये सिग्नेचर आता होगा ब्लू कलर का। रवि ब्लू कलर का सिग्नेचर आता है, ब्लू आता है ना? जब ये घर से निकालेंगे तो ब्लू होगा यहाँ पे। हाँ हाँ, कीप हैंड्स अवे, फैन स्टार्ट ऑटोमेटिकली। पंखा कहाँ लगा? ये पंखा, ठीक है। अब चेक करिए पंखा चल तो रहा नहीं, अभी चाबी नहीं, अब दिखाते हैं। पंखा नहीं चल रहा ना? कॉपी है किसकी वजह से? मेरी भी है। सत्यम की ना? हाँ। अंदर ही होगी। हाँ भाई। कर दिया था रिमोट से लॉक के। पंखा चला क्या? नहीं फैन नहीं चला। अभी हमने क्या बताया था, क्या लिखा होगा? कीप हैंड्स अवे, और हिंदी में लिखा होगा, मारुति की गाड़ी में लिखा होगा फैन स्टार्ट ऑटोमेटिक। अपना हाथ वहां से दूर रख के पंखा अपने आप चल सकता है ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली। हाँ पंखा चल रहा है? नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? चेक करो, देखते रहिए पंखे को, देखते रहिए चलता कि नहीं चलता। चेक करिए पंखा,
चला? हाँ आप चल गया। AC चालू कर दिया। हमने लोड बढ़ा दिया गाड़ी को, एसी चलेगा, ये पंखा कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि पंखा बंद है तो गाड़ी जो गर्म, एसी ने गाड़ी में लोड डाली, पंखा चला कि नहीं चला? अब ऐसे कब चलेगा? पंखा अभी क्यों नहीं चल रहा? पंखा बंद हो जाएगा। अभी क्यों नहीं चल रहा पंखा? बंद हो गया। तो गाड़ी अभी गर्म नहीं है, और इसका बताने का एक मतलब है। अभी आपसे पूछा था, आपकी सब लोगों से क्या कहा था कि गाड़ी खराब, मतलब ये अगर वो टेम्परेचर, तो क्या करोगे आप सबसे पहले? आप AC बंद। AC मतलब तो बोनट अलग खोल है। करके तो आप AC बंद, गाड़ी गर्म होने की गाड़ी बंद होगी, गाड़ी नहीं, गाड़ी स्टार्ट रखी है ताकि फैन नहीं चल रहा है इसलिए हीट कर रहे हैं। हाँ सबसे पहला क्वेश्चन आंसर ये था कि अगर पंखा किसी भी कारण से खराब, तो गाड़ी चाहे नहीं हो, चाहे पुरानी हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, 40 से 50 किलोमीटर चलेगी, तो वो ठीक है। हमें तरीका पता है कि मीटर में या तो लाइट जलेगी, या तो टेम्परेचर का सुई देखनी है, गर्म होगी कि नहीं होगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? होगी ना गर्म। तो अब सबसे पहला काम सबने बताया था, भैया रोक दो। जनरल आंसर था कि रोक दो, रोक दी भाई, रोक दी। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे रोकने की? वो लोग बोनट खोलते धुआं हुआ निकल रहा होता है, देखा? उसके बाद वो क्या करते हैं? पानी कैसे डाल देंगे? लिखा है, ये पढ़िए, डू नॉट, डेंजर, नेवर ओपन व्हेन हॉट। जैसे खोलोगे मुंह पे मारेगा, पूरा मुंह जल जाएगा, टच भी नहीं कर सकते गाड़ी स्टार्ट कर देंगे। ना। स्टार्ट तो कर ही नहीं सकते, स्टार्टिंग की तो बात कर रहा था कि इंजन ऑन करके देखिए फैन चलता रहा। अब बताते क्या करेंगे। जैसे गाड़ी आपने साइड में लगाई, रोक दी, ठीक है? अब आपको सिर्फ ये करना, इग्निशन ऑन कर देना। इग्निशन मीन चाबी स्टार्ट नहीं करनी, ऑन कर देने। ऑन कर देना। जब ऑन करेंगी तो क्या चलता मिलना चाहिए? क्यों चलता मिलना चाहिए? गर्म हो नहीं, मतलब चलता क्यों मिलना चाहिए? अगर इन केस नहीं चल रहा तो समझ जाओ कि गर्म क्यों है। मतलब गर्म इसलिए है कि पंखा, भाई पंखा तो 100% चलना चाहिए ना, गर्म है। अभी का अभी स्टार्ट कहीं नहीं चला, एसी चला तुरंत चल के, पंखा ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो क्या चलता मिलना चाहिए? अगर पंखा नहीं चल रहा, इट मीन्स कि पंखे की वजह से ही गर्म हुई है, क्योंकि पंखे के भी फ्यूज होते हैं, रेडिएटर के भी, फैन के फ्यूज होते हैं, अलग अलग होती रिले होती है। फ्यूज वाला आज नहीं बताएंगे, फ्यूज वाला नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे, उसके भी फ्यूजेस होते हैं। जब वो गर्म हो जाएगी, टाटा आपकी विस्टा है ना, उसमें एक फ्यूज अलग से लगा हुआ है फैन का। जब गर्म होगी तो आप सोचो गर्म क्यों हो गई, चलाई भी नहीं ज्यादा। और गर्म होने के रीजन बताइए। इस गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं? आपने कहा चाची छूट जा रही, इनको बैठा लो। फिर वो कह रही है वो भी लेते जाओ, गेहूं बेटा तुम्हारा रखा, गेहूं भी रख लिया। अभी क्या बताया कि योगी ने आदेश दिया है कि ट्रैक्टर ट्राली में सामान की जगह सवारी जाते मिले तो उसको रोक के सीज कर दो। कहा ना, जो जिस चीज के लिए बनी उसका इस्तेमाल उसी में करें। अब ये किस लिए बनी? एक अटैची रख लो, एक अटैची कपड़े रख लो, आदमी रख लो। आदमी 5 से 6 भी हो जाए चले, क्योंकि आदमी थोड़ा फ्लेक्सिबल, वेट ना देखिए, वो फ्लेक्सिबल एक्सल सौदा के साथ ऊपर नीचे होगा। लेकिन जो सामान रखोगे 2 कुंटल आप, वो बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। तो आपकी गाड़ी दबी रहेगी, सॉकेट चले जाएंगे, गर्म भी हो सकती है। गर्म होने का रीजन आप जान जाओगे कि मैंने बहुत खराब तरीके से चलाई है, या मई जून के महीने में दोपहर में एसी चला के चलाई है, मतलब तरीके पर। अब इस गियर गाड़ी में टॉप गियर कौन सा है? फिर की स्पीड क्या है? 80 क्रॉस। 80 क्रॉस नहीं, 80 क्रॉस। इट मीन्स आप रफलिंग ड्राइविंग कर रहे हैं, आवाज आएगी, इनके भी शायद आती है, आवाज आएगी 80 क्रॉस। और जो किलोमीटर वाली गाड़ियां आ रही, मतलब टैक्सी, ओला, उबर, वो 80 के ऊपर जाएगी ही नहीं, चाहे कितना भी। तो वो करके आएंगे ताकि पंखा चलता रहे। पंखा नहीं चल रहा तो पहले ही समझ जाओ कि पंखा ही गया हुआ। अब गर्म होने के रीजन हो गए आपकी रैश ड्राइविंग, रफ चला रहे, 120-40 चला रहे, भाई जल्दी गर्म हो जाएगी, ठीक। लोडिंग, ओवरलोडिंग, ठीक, फैन ना चलना, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम जैसे कूलेंट आपका बह गया, कहीं से लीक कर गया, तो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर। तो आपने पहले क्या किया? चाबी ऑन कर दिया, क्या चलता मिला? फैन। फिर आदमी क्या कहता, भैया क्या ले आओ? तो चलो पानी ले आओ। और कब तक छेड़छाड़ ना करें इसमें, कैसे? फैन मतलब बंद होना, इट मीन ठंडी नहीं हो गई है, नॉर्मल हो गई है। बात समझ में आई? अब हो गई नॉर्मल। अब हम क्या देखें, क्या चेक करें? और इसमें साफ साफ लिखा है, डेंजर नेवर ओपन, गर्म मिलना। कपड़ा लगा दो, कपड़ा है, खोल दिया उन्होंने, देखिए थोड़ी थोड़ी खोला। अब इन्होंने हल्का जैसे खोला, वो जो प्रेशर उसमें होगा वो तुरंत अगल बगल से रिलीज कर देगा, तुरंत का तुरंत।
ये तुरंत प्रेशर रिलीज कर देगा। तो बहुत तरीका होता है तो बनाना। हैं? चल गया। कूलेंट भी डालते हैं, पानी में डालते हैं ना। देखिए कूलेंट भी बहुत तरीके के हैं। इसमें किस कलर का है? नीला। नीला, उसमें पिंक है, ग्रीन भी आता है, ठीक है, अलग अलग है। जो होता रख लो। नहीं, अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या डालेंगे हम? पानी। पानी से कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर रेगुलर पानी यूज करोगे तो ये सब जल्दी खराब हो जाएगा। बात समझ गए? तुम्हारा थोड़ा बड़ा होता है, पता है, लिखा था ये कौन सी बैटरी लगा दी है? पता नहीं चाइना वाली होगी फिर। नहीं सही है, लिखा नहीं, लिखा होता माइनस प्लस। और ये रेड वाला जो है बड़ा वाला, ये हमेशा प्लस साइन होता है। ठीक है। प्लस मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब किसी और की बैटरी लाओगे, अगर आपकी बैटरी चार्ज है तो प्लस को प्लस में टच करना है, माइनस को माइनस। अगर आपको लगता है कि आपके पास तो बैटरी नहीं दे रहे अपनी कार से, हम अपनी कार से नहीं निकालने दे रहे, तो वायर आते हैं। कौन से? अरे क्या केबल बोलते वाले हैं? आते केबल हैं। वायर होता है। एक वायर इस पे लगाओ, लेकिन इसके माइनस को उसके माइनस पर टच करो, इसके प्लस को उसके प्लस पर करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। अब जैसे यही इनकी नई गाड़ी, अब ये छोड़ के चले जाओ, लाइट जला दो। फंक्शन नहीं बताया मैंने आज कुछ भी, की बात क्या होती है लाइट, बॉडी का ब्लड। कपड़ा है कोई? चेक करो दीदी, बताओ कहाँ है? ये होता है ना, वो जो जैसे बाइकों में होता है। वो भी नहीं दिख रहा था, खींचने वाला की नहीं, वो खींचने वाला। होगा जरूर। अब बताओ नहीं मिल रहा, हमको भी नहीं दिख रहा भाई, मैं कहाँ लूँगा? इसी के आसपास होना चाहिए, पेज ही नहीं मिल रहा। देखो इसमें किस तरह कूलेंट है, कूलेंट देखिए, चेक है कूलेंट नहीं मिल रहा है। मैं तो ये बन कैसे था? इसमें ये लिखा भी है। ऑयल कहाँ है, निकालिए। ये है गेज, ये है चेक करने के लिए, ठीक है। और ये अगर आपको चेक करना है तो आपको पहले इसको एक काम करना होगा, साफ करना तो बात की बात, पहले तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट करते ही ऑयल फेंक देगा ऊपर, तो स्टार्ट नहीं करनी और हाँ चलने लगी। आप लगाने से स्टार्ट ना करें कम से कम आधा और 1 घंटा, और गाड़ी प्लेन जगह खड़ी बराबर। और उसके बाद आप इसको पोस्ट के डालेंगे, चेक करेंगे। ये देखिए 2 पॉइंट बने, ठीक है। देखिए एल भी लिखा हुआ है, ठीक है, एल दिख रहा है लो, और ये देखिए फुल भी लिखा हुआ है, एल अब दिख रहा है, एल मतलब लो। अब ये लो पे जैसे ही आएगा तो अंदर कौन सी लाइट जलेगी? रेड लाइट, वही जो दिखाई दे अलादीन का चिराग जैसे बना था, वही लाइट जलेगी। इंजन का बना होगा, देखो साइन ये बना, ये साइन बना हुआ साइन, ये साइन तुरंत हाँ दिखाए। ये तो आपका भरने के लिए। अब हम चेक करते हैं इसमें क्या है, क्वालिटी भी चेक हो जाएगी कितना अच्छा है, और ये भी चेक हो जाएगा कितना है। क्वालिटी ठंडा नहीं है, एकदम भारी लग रहा, खराब हो गया। और आपको चिकना है एकदम, तो अच्छा है, उस टाइप जैसे वैक्सीन टाइप है, जैसे अगर स्मूथ है तो जला हुआ ना हो। अच्छा अच्छा सही बोला। क्या होता ही है, अगर काला होता है इसी की जगह तो मतलब वो जल ये चुका भी है। ऑयल की क्वालिटी पे होता है। अब कुछ ऑयल आते हैं सस्ते वाले, वो डलाओगे तो 5000 बाद वो खराब, कुछ आते हैं मैग्नेटिक 10,000 तक चलते हैं, खराब नहीं। एक दिन उसकी भी क्लास ले लीजिएगा, पता चल जाए कौन से ऑयल से। अब ये खरीद 10,000 चलने वाली, लेकिन दिखा तो बड़ा सही रहा कि चला सकते हैं, लेकिन चलाएंगे नहीं, दिखाएंगे, ठीक है। ये आप चेक करने के लिए। हाँ, अगर बाई चांस कम कैसे हुआ ये बताइए पहले। ज़्यादा चल गई तो जल थोड़ा बहुत तो जब निकालोगे 3-3.5 लीटर डाला होगा, 100-200 ग्राम से कम निकलेगा। कितना? 100-200 ग्राम से कम निकलेगा। 100-200 ग्राम से कम निकलेगा। ये ज़्यादा चलाओगे तो वो जब गंदा हो गया तो चीज़ों का इंजन के अंदर ही काटने लगेगा, तो स्मूथनेस नहीं मिलेगी, तो लड़ के आपस में थोड़ा कटे, खराब होगा। तो टाइम सर्विस कराए और चेक करना है। और बाई चांस जैसे पुरानी गाड़ी ले ली आपने, बाई चांस जितनी पुरानी हुई सपोज केस, तो अगर आपका ऑयल का लाइट दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है? 2 रीजन से, या तो ऑयल कहीं पे लीक कर रहा है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, तो ऑयल लीक कर रहा है, और या तो फिर आपकी गाड़ी धुआं आ रही है।
जो धुआं देती है वो धुआं कहाँ से आता है? वो इंजन ऑयल जल जल के निकल रहा होता है, वो धुआं निकलता है, वो इंजन ऑयल। इंजन ऑयल नहीं डालोगे तो सूखा सूखा निकलेगा, जब डालोगे तो खूब स्मूथ निकलता है। धुआं निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही क्लियरली? तो वो धुआं जो निकल रहा है वो किससे निकल रहा है? इंजन ऑयल। तो अब आप या तो लीकेज चेक करो, जब भी आप अपनी कार हटाओगे तो आपको 4-5 बूंद नीचे ब्लैक ब्लैक नहीं मिलता टपका हुआ, तो वो ऑयल ही है जो टपक रहा है, वो इंजन ऑयल है जो टपक रहा है। क्लियर है कि डाउटफुल है? चेक करें, ठीक है। एक ये हो गया क्लियरली। अब दूसरे में अगर आपको फिल करना, देखिए अब तरीके क्या है, या तो आप उसको फिल कर लो भाई, टॉप अप बोलते हैं उसको। मतलब जैसे मान लो आपको पता है कि मेरा लीकेज है पर मैं बनवा नहीं रहा हूँ, बनवाने पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, तो उसको फिल कर सकते हो। यहाँ से खोलो, किसी की मेहनत की जरूरत नहीं। ये खोला, निकाला, कुछ नहीं करना, और यहाँ से चीज लगाओ और भर, थोड़ा सा भरो, कुछ कहाँ तक पहुँचा, फुल हुआ कि नहीं है, और कुछ नहीं करना। अगर ज्यादा फील हो गया गलती से तो ज़्यादा फील हो गया ये तो आपकी मिस्टेक है, फिर आपको जाना पड़ेगा मैकेनिक के पास और नीचे से निकलवाना पड़ेगा। निकाल आपने, कम रहे तो ठीक है, ज्यादा नहीं होना। नहीं ज़्यादा हो गया तो काम निकालो, क्यों ज़्यादा करा भाई? निकलता कोई लिमिट दी है तो कोई लिमिट रखो, अगर ज़्यादा हो गया तो निकाल आप नहीं पाओगे, फिर निकालने में आपको नीचे लेटना पड़ेगा, फिर एक मशीन कटोरी होगी उसे खोलना पड़ेगा, वो आप नहीं करोगे, वो मैकेनिक। फिर आप कर सकते हो, आप कम नहीं कर पाओगे। नीचे कवर होता है ना, कवर होता है, वो पूरा लेटेगा नीचे, फिर खोलेगा मैकेनिक, तब हो पाएगा। देखा ना ब्रेक ऑयल, तो ब्रेक ऑयल कब कम होगा बता रहे, जब ब्रेक शू घिस जाएंगे और आप चेंज नहीं कराएंगे तो ऑयल पीने लगेगा। जब ऑयल खत्म हो जाएगा तो ब्रेक फेल भी हो सकती है और क्लच दबाने पे गियर नहीं लगेगी, क्योंकि क्लच और ब्रेक ऑयल एक ही है। इसमें 2 सिलेंडर लगे हैं, इसमें 2 सिलेंडर रहते भैया। जैसे एक होता मास्टर, एक होता सेविक। जब आप क्लच प्लेटें बदलवाते हो तो दोनों चेंज कराने चाहिए। अगर हाँ, ये ब्रेक ऑयल देखो कि पूरा है कि नहीं पूरा है। क्या मतलब अकाउंट में पहुंच गया, गूगल पे मेरे कॉल नहीं गया। भेज चुके हैं, भेज देंगे आपको स्क्रीनशॉट, इसमें गेज नहीं है। अब इसका क्या होने में 2 सिलेंडर होते हैं, सेम ऑयल वाली कोई बात करे कम होने, तो सेम आंसर, क्वेश्चन वही होगा, आंसर वही होगा। कैसे कम हुआ? सबसे पहला लीकेज, और दूसरा कि आप उसको जबरदस्ती यूज करते जा रहे हैं। ब्रेक फेल मतलब ब्रेक पैड घिस चुके हैं, फिर भी आप उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो ब्रेक पैड घिस गया, उसके बाद इस्तेमाल करो, क्या होगा? यही होगा, ठीक है। तो ऑयल जब आप इसमें, अगर मान लो आपको लग रहा है कि मैं क्लच दबा रहा हूँ फिर भी गियर नहीं पड़ रहा है, इट मीन्स ये ऑयल कम है। आप चेक अंदर वो लाइट दिखाएगी, कौन सी जो मैंने दिखाई थी हैंड ब्रेक वाली, वो लाइट दिखाएगी। आप यहाँ पे आओ, क्लच थोड़ी देर पीछे से करोगे, फिर या ऑयल डालो, ऑयल गायब होने लगेगा, वो अंदर नहीं, फिर आप अपना चला सकते हो। और फिर चला के आप मैकेनिक को दिखा सकते हो, भैया क्यों कम है, बताएगा कि ब्रेक शू घिस गए हैं, कि क्लच वाला सिलेंडर है सिविक वो लीक है, और मेरी गाड़ी में वो। हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि निराला मोटर्स सिर्फ आपको गाड़ी चलाना ही नहीं सिखाता, हर चीज़ के बारे में बताता है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हर चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। टेम्परेचर की बात ही करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर पे याद आते हैं फिल्मों वाला जो देखा नहीं पिक्चरों में, कहते हैं कि अरे वो गाड़ी गर्म हो गई, देखा है नहीं सबने, सबने देखा है ना, कहते हैं। और बड़े अजीब भाई जो हम लोग देखते हैं, तो वो मैकेनिक साथ लेके चलते हैं, है भाई साहब आपके सामने कुछ करना जो हम लोग को बॉलीवुड के हम लोग को जो दिखाया कपल है या फिर हस्बैंड वाइफ है, ऐसे जा रहे हैं कहीं घूमने, और ड्राइवर भी है उनके साथ, लेकिन मैकेनिक नहीं। तो आप भी मैकेनिक में, मैकेनिक नहीं बना रहा था, मैं तो बता रहा हूँ आप अपनी गाड़ी खराब होने से बचा सकते हो। ये नहीं बता रहा हूँ कि बना भी सकते हो, बना तो मैं भी नहीं सकता, बनाएगा तो मैकेनिक, लेकिन बचा सकते हो, खराब ना हो पाए। अब सबसे आते हैं टेम्परेचर ही क्या है। अब गाड़ी गर्म हो गई, सबसे पहले क्या करेंगे? पहले तो रोक देंगे, या नहीं रोका तो वो खुद रुकेगी, जब खुद रुकेगी तो कुछ ना कुछ लेके जाएगी। अब हम रोकते हैं, और रोकने के बाद क्या करते हैं? शुरू में देखा है ना, धुआं कहाँ से निकलता है? बोनट कैसे खोलेंगे? हाँ, तो पहले तो वही करना है, पहले बोनट खोल फिर आगे बात करें। तब लोग एक कार खोलेंगे। कोई नहीं खोल पाया था, मैं नहीं खोल पाया था, जिससे गाड़ी ली थी वो नहीं खोल पाया था। हाँ, मुझे नहीं पता। हाँ, वो बंदा फोन करके पूछ रहा था, हमने देखा था, नहीं देखा था। मैं बता रहा हूँ, इसके आगे ड्रिपर में पानी नहीं था। गाड़ियों में यहीं से कहीं
ना भाई मिल जाए तो खोलना मत। लेकिन ये मक्कारी इतनी बड़ी है जैसे ब्लैक ब्लैक है, तो इसमें क्या दिखाई देगा? कौन सा कलर दिखेगा आपको? व्हाइट, कुछ रेड टाइप, कुछ साले इसमें भी ब्लैक का ब्लैक बना, और टाटा वाले में वहाँ खड़ा कर देंगे आपको और यहाँ तक दिखाई देगा, दूर से दिखता है। क्योंकि व्हाइट कलर का बना हुआ। इसमें दिख गया मुझको, ये कोने में मिलेगा जनरली 90%, यहाँ 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 इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इतनी एरिया में क्लच के पास, एक्सेटर के पास ही होगा कहीं ना कहीं बोनेट खोलने वाला। और पेट्रोल वाला तो पैर के नीचे होता है, और डिग्गी वाला अनलॉक वाला खोलिए, दीदी मैंने ढूंढ लिया। यहाँ बैठेंगी, एक छोटी सी कार बनी होगी, बोनेट बना होगा, और एक लगा होगा। लेकर के सत्यम जी, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं ना? पड़ोसी की। ये देखिए आ गए अपने घर पे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, आराम से।